घर में मेहमान आने वाले हैं तो पनीर को छोड़ बनाइए एकदम सॉफ्ट एंड जूसी केले के कोफ्ते। हर कोई पूछेगा कि ये किस चीज़ के कोफ्ते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों। तो चलिए मिलकर बनाते हैं केले के बहुत ही शानदार से कोफ्ते। तो यहाँ मैंने ले लिया है 3 कच्चे केले जो कि वेट में ½ kg हैं। तो केले को इस तरह काट के बीच में ज़रूर देखें कि एकदम वाइट होना चाहिए। अगर केले थोड़े भी पके होंगे तो वो मीठे हो जाते हैं, फिर सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो केले एकदम कच्चे होने चाहिए। तो केले बहुत बड़े थे इसलिए मैंने इन्हें 20 से 2 पीस कर दिया है, क्योंकि हम इन्हें अब कुकर में बॉयल करेंगे। तो कुकर में इन्हें डाल देते हैं और पानी एकदम कुकर के ऊपर जहाँ तक केले हैं थोड़ा ऊपर तक हम डालेंगे और इसे हमें लगभग 4 विसल आने तक कुक करना है। बहुत बार केले जो होते हैं वो अच्छे से कुक नहीं होते हैं, तो क्या होता है जब हम कोफ्ते बनाते हैं तो उसमें गुठलियाँ आ जाती हैं। तो केले को हमें एकदम सॉफ्ट होने तक कुक करना है। तो केले को हमने 4 विसल आने तक कुक कर लिया है। तो इसका पानी हम निकाल लेते हैं और इसे हम थोड़ी देर तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारे केले ठंडे हो रहे हैं तब तक ग्रेवी के लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो चलिए जी मसाला पीस लेते हैं। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ हैं, ½ इंच अदरक का टुकड़ा है और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है। इन सब चीज़ों को हमें चॉप कर लेना है। तो मैंने इसे चॉपर में डाल दिया है। आप चाहे तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो हमारे मसाले भी अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। इतनी देर में केले भी एकदम ठंडे हो गए हैं, तो इसका छिलका हमें निकाल लेना है। तो केले जो हैं बहुत अच्छी तरह से कुक हुए हैं। हमें इसी तरह केले को कुक करना है। इसी तरह से सारा छिलका हम निकाल लेंगे। तो चलिए एक फोर्क के हेल्प से इसे हम अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह केले को बॉयल करना है कि वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। जब आप इस तरह से इसे मैश करेंगे तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से आराम से ये मैश हो जा रहे हैं। केले भी अच्छी तरह से हमने सारे केलों को मैश कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। साथ ही मैंने डाल दिया है इसमें एक छोटा प्याज को फाइनली चॉप करके डाला है। साथ ही अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को मैंने क्रश करके इसमें डाला है, 1 स्पून डालेंगे। और साथ ही इसमें डाल देंगे कुछ मसाले, जैसे कि थोड़ी सी जीरा पाउडर, यहाँ भुने हुए जीरे का पाउडर डाला है, थोड़ी सी गोल मिर्च का पाउडर डाला है और साथ ही इसमें डाला है काश्मीरी लाल मिर्च। और इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ी सी धनिया पत्ता काट के डाल देंगे। और साथ ही बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे बेसन। तो यहाँ मैंने ½ kg केले के लिए 2 टेबलस्पून बेसन डाला है। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बेसन डालेंगे तो हमारे कोफ्ते जो हैं वो हार्ड बन जाएंगे। तो बेसन हमें सिर्फ बाइंडिंग के लिए ही डालना है। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून बेसन डाला है और इसे अच्छी तरह से हमने नीट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं एक डो के फॉर्म में आ गया है हमारा ये केले का मिक्सचर। तो अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल लेके इसे शेप देंगे। तो आप चाहे तो गोल या फिर सिलिंड्रिकल कोई भी शेप इसे दे सकते हैं। मैंने इसे गोल बनाया है, छोटे बड़े कोई भी शेप में आप इसे बना सकते हैं। तो मैंने सारे इसी तरह से कोफ्ते बना लिए हैं। मैंने मीडियम साइज़ के कोफ्ते बनाए हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। तेल जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम में ही इसे हमें फ्राई करना है। हर ओर से इसे अच्छी तरह से हमें अलट पलट के फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। जब एक तरफ से ये थोड़े फर्म हो जाए तभी हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा फ्लिप करेंगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई को ही थोड़ा सा हिला डुला के इसे हर ओर से अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लिया है। काफ़ी अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। तो इसी तरह से हमें सारे कोफ्ते को फ्राई कर लेना है। तो चलिए इसे किचन टॉवेल में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम अपने सारे कोफ्ते को फ्राई कर लेते हैं। आप इन कोफ्तों को एज अ स्नैक भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं दोस्तों। और बच्चे जो केले खाना नहीं चाहते हैं आप उन्हें इस तरह से बना कर दे, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि वो केले खा रहे हैं। तो चलिए जी झटपट इसकी अब हम ग्रेवी बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने तेल जो थोड़ा ज़्यादा था उसे मैंने निकाल दिया है और मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून ही तेल रहने दिया है। तेल की क्वांटिटी आप अपने हेल्थ और टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है ½ टीस्पून गोटा जीरा, कुछ खड़े गरम मसाले हैं, 1 तेज पत्ता है और साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून इसमें हींग डाला। हींग का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है, तो हींग ज़रूर डालें। अब इसमें हमने जो मसाला चॉप करके रखा था उसे हम डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम में से अच्छी तरह से हमें भूनना है जब तक कि मसाला जो है अच्छी तरह से कुक ना हो जाए। कोई भी सब्जी बनाते समय अगर हम मसालों को अच्छी तरह से भूनते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है वो एकदम निखर कर आता है।
अब इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। हाथों से क्रश करके डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसे थोड़ी देर तक भून लेना है। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और साथ ही हाफ टी स्पून मैंने भुने हुए जीरे का पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम पानी। तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि जो हमारे कोफ्ते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब भी करेंगे। तो यहाँ गरम पानी ही डालें क्योंकि गरम पानी से एक तो कुकिंग प्रोसेस रुकता नहीं है और साथ ही हमारी टेस्ट, जो सब्जी का टेस्ट है उसमें भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। एक बार अच्छी तरह से इसे स्टर कर लेंगे और इसमें एक बॉयल आने देंगे। तो इसमें एक अच्छा बॉयल आ गया है, तो अब हम अपने कोफ्ते को इसमें ऐड कर देंगे। तो इन कोफ्तों को अभी हम बहुत ज़्यादा देर तक इसमें कुक नहीं करना है, बस 1 से 2 मिनट तक ही हम इसमें रखेंगे क्योंकि ये कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और उनके टूटने का भी डर होता है। अब इसमें हरी मिर्च स्लिट करके डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता और मैंने 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। तो हमारे एकदम सॉफ्ट एंड जूसी कोफ्ते बनकर तैयार हैं। आप इसे रोटी, चावल, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं इसे आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो जल्द ही मिलूंगी फिर से एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।